पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी जारी रखने पर रजामंद हो गए। तुर्क वजारत खारजा ने एलामिया जारी कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर बरकरार रहेगा। एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। फ्रीकैन इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि निगरानी और तस्दीकी निज़ाम कायम किया जाएगा। उम्मीद है अब दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने कहा है कि कतर और तुर्की की मदद से दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखते हैं। अफगान तालिबान को ये बात मानना पड़ी कि दहशतगर्द कार्रवाइयाँ बंद होंगी। जंग बंदी में अफगान तालिबान की जानिब से फितना और खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। आज पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। उम्मीद है चीज़ें मस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगी। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं भारत की प्रॉक्सी बनने से अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी खो बैठेगा। अफगानिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत भारत नहीं दे सकता। पाकिस्तान के अवाम और अमन हमारी डेडलाइन है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक खसूसन अफगानिस्तान के साथ अमन चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर में जुर्गे से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। कोर कमांडर पेशावर ने इस्तकबाल किया। सिपह सलार की कबायली उमायदीन से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को हेडक्वार्टर्स में सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने जुर्गे से खिताब में कबायली अवाम की खैर मुतज़लज़ल हमायत को सराहा। पाकिस्तान दो अजीम बरादर मुल्क हैं। आज AI, IT और मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया में आज अपना लोहा मना रही हैं। सऊदी अरब से होके आया हूँ, वहाँ पर वो AI के ऊपर वो अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मुझे उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम दोनों बरादर ममालिक हैं, आप फिक्र न करें, हमारा जो सेटअप है सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के बेटों और बेटियों के लिए फ्री है। इंशाअल्लाह आप लाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब दो अजीम बरादर मुल्क हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को AI और IT की तालीम देने की पेशकश की। पाकिस्तान से लाखों बच्चों बच्चियों को तरबियत के लिए सऊदी अरब भिजवाया जाएगा। सऊदी विजन 2030 और FIFA वर्ल्ड कप के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत सऊदी अरब भेजेंगे। नौजवान नस्ल की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बिरोकार लाए जाएंगे। वज़ीर आज़म का प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के अज़्म का इजहार। कहा नौजवानों ने मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में अहम कौमी और सियासी मुँह पर तफसीली मुशावरत। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुमकिना सियासी तब्दीली पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी भी शरीक थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। पीपल्स पार्टी की क़यादत शदीद इख्तिलाफ़ात का शिकार। वज़ारत उस्मा के लिए PP उम्मीदवारों की तादाद 4 तक पहुँच चुकी। चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन, फैसल राठौर और सरदार याकूब मैदान में आ गए। पीपल्स पार्टी 36 अरकान की हिमायत के दावे के बावजूद ताहाल तहरीक अदम एतमाद जमा न करा सकी। उम्मीदवारों की अपनी अपनी लॉबिंग जारी। मरकजी क़यादत हतमी नाम देने में मुश्किलात का शिकार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। गवर्नर की मंजूरी के बाद खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना तश्कील दे दी गई। नई सूबाई काबीना आज दोपहर 3 बजे हल्फ उठाएगी। साबिक मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम काबीना में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मीना खान, फजल शकूर, फैसल तरकई, आकिबुल्ला शामिल होंगे। शफी जान, खलीकुर रहमान, डॉक्टर अमजद भी काबीना का हिस्सा होंगे।
बुनेर से रियाज खान, फखर जहां, ताज मोहम्मद अनत को भी काबीना में शामिल किया गया है। स्मोक वबाले जान बन गई। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी दुनिया में सर फहरिस्त मजमूई AQI 443 को छू गया। पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से फैसलाबाद का पहला नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 457 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला की फ़ज़ा भी इंतहाई आलूदा हो गई। मजमूई AQI 453 रिकॉर्ड। हालिया शहर और गिरदोनवाह में धुंध का राज, हद नज़र 30 मीटर तक महदूद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अमरीकी सदर का चीन पर आए टैरिफ 10% कम करने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात के बाद टैरिफ में कमी का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा, सदर शी से मुलाकात में बहुत से फैसले किए गए। सोयाबीन की खरीदारी फौरी तौर पर शुरू हो जाएगी। नायाब मादनियात के मामलात में मजीद रुकावटें नहीं हैं। आइंदा साल अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। मेरे दौरे के बाद चीनी सदर अमरीका आएंगे। शी जिनपिंग का गजा में सीज फायर करवाने पर ट्रंप को खराज तहसीन। हम चाहते हैं वो सिस्टम ठीक कर दें जो सबको ठीक कर सके। गुज़िश्ता 79 सालों में पाकिस्तान में कई लीडर आए, मुल्क की तरक्की में जो खातिर खा हिस्सा डालना चाहिए था वो नहीं डाल सके। शुरुआत में पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक को आगे बढ़ने में मदद दी। भारत ने हमारे साथ ही आज़ादी हासिल की थी। भारत ने तरक्की की मनाजिल तय की, हम पीछे रह गए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में एपसब के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। कहा, बहुत से ममालिक में फेडरेटिंग निज़ाम हुकूमत है। पाकिस्तान के 4 सूबे मिलकर भी इसके फेडरेटिंग यूनिट्स बनाते हैं। मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने वाली कौमें ही कामयाब होती हैं। तब्दीली हमेशा मुतवस्सित तबके के जरिए आती है। हमें इनफरादी तौर पर भी खुद को बेहतर करना होगा। पाकिस्तान तालीम, सेहत और दूसरे शोबों में दुनिया में पीछे है। चेयरमैन एपसब प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क में करप्शन की शरह बहुत ज़्यादा, तालीमी निज़ाम का बुरा हाल है। प्राइवेट तालीमी इदारों ने तलबा में बेहतर तरीके से शऊर उजागर किया। गवर्नेंस मॉडल को इज्तिमाई तौर पर बेहतर बनाना ज़रूरी है। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज आज होगा। 141 ममालिक के फनकार फेस्टिवल में शरीक होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। सदर आर्ट्स कौंसल मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के जरिए हम लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं।